बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। पेशावर में इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर जब से मैं जानता हूं, शुक्रिया। पेशावर सुने पेशावर खामोशी। जब से मैं जानता हूं, जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमेशा पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है। इतवार को जो मेरी कौम सारे पाकिस्तान में निकली, जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में निकली, मैं आज अपनी सारी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक कौम बन चुके हैं। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। जो भी ये सोचता था कि एक बाहर से अमेरिका की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये कौम तस्लीम कर लेगी, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया है। पेशावर के लोगों और जो भी पाकिस्तानी आज टीवी पे ये देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमेरिकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। हम इस मुल्क पे जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, ये सारे जमानत पे लोग हैं। शहबाज शरीफ जमानत पे, इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर लंदन में, दामाद मफरूर।
नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे, क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी। और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं उस हफ्ते को, और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमरात आ रहा हूं, और मैं इन सारों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह अवाम सड़कों पे नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पे निकालूंगा। अगर किसी का ख्याल है कि शहबाज शरीफ, इसने इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं, 4,000 करोड़ रुपए के करप्शन के केसेस इसके ऊपर हैं, क्या हम मानेंगे इसको अपना वजीर आजम? और जो भी समझता है कि हम इन चोरों को कबूल करेंगे इस मुल्क पे हुकूमत करने के लिए, सब कान खोल के सुन लो कि ये वो पाकिस्तान नहीं, ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमेरिकनों ने साजिश करके जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था और इन चोरों ने, मीर जाफरों ने उसको फांसी लगवाई थी। ये वो पाकिस्तान नहीं है। ये आज एक नया पाकिस्तान है, बाशऊर लोगों का पाकिस्तान है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। 6 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 6 करोड़। ये सारे हमारे नौजवान, इनकी आवाज हो गई है मोबाइल फोन में, इनके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की, सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आज अपनी सारी कौम के सामने, पेशावर के लोगों सुनो, मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। मैं जेल गया आपकी वजह से, क्योंकि हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूं
जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी मैं जब क्रिकेट खेलता था, कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है? जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? और मेरे ऑनरेबल जजेस, मुझे आज जवाब दें आप कि हमारा जो हीरो, और मैं कहता हूं कि 2 जबरदस्त हीरो निकले हैं इस गेम में। एक अली मोहम्मद, जिसने तकरीर की अकेले होके, ये मुझे अली मोहम्मद तुम्हारे पे फख्र हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में दिलेर लोग हो, एक अकेला खड़ा होकर इन चोरों का मुकाबला करे। और दूसरा हीरो कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी। मैं अपने जजेस से पूछता हूं कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था कि जो मुरासला उसे मिला, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, क्या उसमें लिखा हुआ नहीं था? और क्या उसमें यह नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दो तो ये जो शहबाज शरीफ अचकन कड़ा पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की। जब 400 ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में, इनके दौर में 2008 से 2018 में 400 ड्रोन अटैक हुए, ना जरदारी के मुंह से एक दफा आवाज निकली और ना वो नवाज शरीफ डरपोक भगोड़े के मुंह से एक आवाज निकली, क्योंकि ये गुलाम है तुम्हारे, ये पैसे के गुलाम है, इनका पैसा बाहर पड़ा है। और इनको जो भी साजिश के तहत, पाकिस्तानियों सुनो, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2 डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है? और मैं अपने पाकिस्तानियों आप सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती,
जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे करने हैं। हफ्ते को, अगले हफ्ते मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, जिस तरह आप पिछली इतवार को निकले थे, हफ्ते को मैं कराची में जलसा करूंगा और आपने हर शहर में निकलना है। जिस तरह आप निकले थे इतवार को, एक जिंदा कौम की तरह इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में आपने निकलना है, अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना है, इन गुलामों के खिलाफ निकलना है, इन अमेरिकनों के गुलामों के खिलाफ निकलना है। मैं आज अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख का, ये फैसला कुन वक्त है कि क्या हम इनको, हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे। अगर हमने कामयाब होने दिया पाकिस्तानियों, हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। हम वो कौम है, हम वो कौम है, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा को हम नहीं मानते। और रसूल, हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये हमारा दावा है। और इसका मतलब कि हम या एक फर्द और या कौम, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह में गैरत देता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी जब गैरतमंद होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। मेरे नौजवानों, आज आपने मेरे से वादा करना है कि आपने जो आप जब दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, जब आप दावा करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ना आप किसी के सामने झुकते हैं, ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं, ना आप झूठ के सामने झुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक वादा है, एक आप अल्लाह से ओथ लेते हैं। और मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़े हों। जो भी मर्जी कहे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम मकरूज हैं और गुलाम हैं। शहबाज शरीफ, तुम गुलाम हो, तुम एक करप्ट आदमी हो, तुम इस मुल्क के 40 अरब रुपए उसका तुमने जवाब देना है। जो आदमी करप्ट होता है वो हमेशा गुलामी करता है, वो हमेशा जूते पॉलिश करता है, चेरी ब्लॉसम। आपको तो शुरू से बूट पॉलिश करने की आदत पड़ी हुई है। आप तो पैसे के गुलाम हो। ये चक्कर मार रहे हो कायदे आजम के मजार पे गए हो, शर्म करो। कहां कायदे आजम और कहां तुम्हारा सारा चोरों का टब्बर। और अगर ये नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब NRO 2 लेके वापस आ जाएगा,
पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, अब ये समझ रहा है कि इसको NRO 2 मिल जाएगा। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना, इमरान खान तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम किसी गलत फहमी ना रहना कि वो सारा जो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं चोरी के पैसे पे, पहले चोरी की, मुशर्रफ ने जुर्म किया पाकिस्तान से इनको NRO देके, अब फिर तैयारी करके बैठा है सारा टब्बर कि फिर आएगा, फिर NRO लेगा, फिर लूटेगा, फिर पैसा चोरी करेगा, फिर पैसा बाहर लेके जाएगा। नवाज शरीफ वो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो, मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। क्यों डर रहे हो इलेक्शन से? बताओ। हर रोज 3 साल से मैं सुनता था कि इमरान खान तो पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तो मैं सारों को, जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाअल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, आप जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। पाकिस्तानियों, मैं आज आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि वो पेशावर पख्तूनख्वा वो लोग थे जिन्होंने जब मुशर्रफ पाकिस्तान की अमेरिका की जंग में लेके गया, सबसे ज्यादा कुर्बानी अब पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। 700 पुलिस वालों ने शहादतें दी पख्तूनख्वा के अंदर। कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। नकल मकानी करनी पड़ी, घर तबाह हो गए, ड्रोन अटैक्स हुआ। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी। मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। जब, और मुझे कभी नहीं, मैं 2-3 आपको बातें बताऊं। यहां हमारी एक तरफ हम अब अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जलील कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया आके। रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया, कोई नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं उसको पकड़ा, भेज दिया बाहर। सिहाला के अंदर 2011 में अमेरिकनों ने 26 पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया। जंग उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं। फौजी हमारे, जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कितनी बेचारी उनकी औरतें बेवा हो गई। सिहाला में जब 26 मरे तो मैं एक कैप्टन के घर गया, उसकी बेवा को मिला, 30-22 साल की औरत, बच्चा उससे पकड़ा हुआ। कभी नहीं मुझे भूलता उसने मुझे क्या कहा। कहती, इमरान खान, मेरे दिल में जो गुस्सा है कि जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे उन्होंने मेरे खामद को शहीद किया।
पाकिस्तानियों, मेरा ये वादा है कि कभी आगे से मैं अपनी कौम को, जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया इक़्तिदार में या अपोजिशन में, कभी मैं अपनी कौम को किसी और की जंग में शिरकत नहीं करने दूंगा, अपने लोगों को नहीं कुर्बान करने दूंगा। पाकिस्तानियों, आज से मैं ऐलान कर रहा हूं, हकीकी आजादी की जंग शुरू है आज से। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम निकलेंगे शहरों में, इमरान खान शहरों में निकलेगा, गलियों में निकलेगा। आपने मेरे साथ निकलना है। जब तक आप मेरे साथ निकलेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं। इंशाअल्लाह मेरे सारे एमएनएस, एमपीज, सबको आज मैं कह रहा हूं, अपने अपने हलकों में जाओ, अपने लोगों को तैयार करो। हाँ, वैसे आखिर में मैं जरा डीजल की बात करना चाहता हूं। डीजल साहब, साल से तुम इस्लाम को बेच रहे हो, 30 साल से। लेकिन अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उसने किसको एजाज दिया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। डीजल तुम्हें नहीं बख्शा, क्योंकि तुम बदनीयत हो, तुम इस्लाम को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हो। और मेरी कौम, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मैं फिर से कहता हूं, उमूमन प्राइम मिनिस्टर को जब निकालते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, तो अल्लाह का तो खास शुक्र अदा करता हूं कि मेरी आवाज को अल्लाह तूने निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी, तेरा शुक्र है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इस्राइल में बनाई गई। इस्राइल बड़ा खुश हुआ, और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर कोई कौन है? इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पे लड़ने वाला है, और मैं अब इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा, इन चोरों को। और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं, जितना खतरनाक हुकूमत के बाद तुम्हारे खिलाफ होऊंगा। पाकिस्तानियों, जो भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर,
अब आपने मेरी इंतजार करनी है। आपके शहरों में मैं आऊंगा, पब्लिक को मैं खड़ा करूंगा हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।